आपके जो शरणागत है उसके लिए उसका भी यही है कि जितने भी कर्म है वो सब समर्पित कर देता है अपने सद्गुरु को। पूरा जो भी करता करता अहंकार नहीं रहता है, उस कर्म को भगवान कर दे जाए। आप गुरु भगवान को एक फल दो, वो आप उसको उठा लें, फिर आप उनसे कहो कि कर्म मुझे वापस फल मुझे वापस करो, तो वो बोले उठा गया। भगवान समस्त प्रकार के कर्मों के भोक्ता भी है, कर्म उनके फलों का भोक्ता है। और सब प्रमाण उत्तरकांड में संकाल ऋषियों ने बताया, रघुकुल के से श्रुति नक्षत काल कर्म स्वभाव गुण पक्ष। कौशल्या राजा ने भी देखा भगवान के उदर में उनका जो ज्ञानस रूप का दर्शन किया, तो सो देखा तो सुना लगा काल कर्म गुण तो सुबह सब कुछ। अभी काल अभी तो हमारे आप सुख और दुख है वो काल के अनुसार है, कर्मानुसार है, दोषानुसार है। भगवान आप समर्पित होते जो शरणागत है उसको ये सब प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार से भगवान कहने का मतलब सदगुरु पर्याय सदगुरु भगवान का निवास कैलाश, उनका मूल का मूल कैलाश। जितनी भी किरणें निकलती वही से। बोलिए संत सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय और नागार्जुन जी महाराज की आज वो बड़े पावन पर्व है, अहो भाग्य है। और कितने लोग कृतज्ञ है इस पवित्र होना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है सद्गुरु भगवान के साक्षात दर्शन उनकी पूजा की अभिलाषा जिसके अंतःकरण में होती है वो हर वो कार्य करके यहाँ उपस्थित होता है। आपको मुझे वंदनीय है कि मेरे पास अब मैं स्वयं प्रातः स्मरणीय इनमें सद्गुरु का लगा बाबा का हमें पूरा दर्शन होता है। तो आगे ले रहा हूँ मैं आपकी पूजा होने के बाद
अभिस तपा, और तप शब्द को उल्टा कर दो तो हो गया क्या? क्या करना चाहिए? पद, पद माने क्या? पद ही पद का हम पता नहीं। जो तप नहीं करेगा उसका मतलब तो हो ही जाता है। तो तप क्या है उसको पता है। मैं सत्संग नहीं हूँ जैसे नहीं तपस्वी। तपस्या का परिणाम ही है गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन, साक्षात्कार। तीनों गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव। गुरु साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज सब कुछ जरूर में लोग बैठे हैं और आगे ही मेरे पास आ सकते हैं, इसलिए भी मंत्र करेंगे। ठीक है, ये आप नहीं आपकी कृपा है। तो मैं अपने बीच में हमारे त्रिवेदी जी ने क्या करना चाहता, सिर्फ भागवत इनकी बड़ी अरे रुला देते हैं ऐसे पढ़ता है। मैं निवेदन करता इस शब्दों में आपको प्रार्थना की देने की कृपा करें। श्रीमद् भागवत आरंभ। आप सुनते नहीं। अत्रम करे सूर्यामि देवा, आइंदा कान नहीं मिलेंगे। क्या करना? कान उन्हीं के गायब हो जाते हैं जो कल्याणकारी बात नहीं सुनता। अत्रम करे सूर्यामि देवा, और आंखें किसको मिलती है? अत्रम पत्से नाचिभिर्य जत्रा, ये दिव्य आंखें उन्हीं को मिलती है तो संत दर्शन करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा में सतगुरु के चरणामृतों में अपना बंदना करते हैं। ये आपको कसम की है, श्रद्धा रखते हैं। अनेकों स्थानों से निमंत्रण आया, लेकिन हम अपने सतगुरु के पास गए। ये अपना अपना पर अपना मेरे तन श्याम अपना पर अपना मेरे तन। अपना पर अपना मेरे तन श्याम अपना। कैसे समझूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, अपना बना लिया है? प्रमाण क्या है? हरि हरि पर नाम तिहारो, हरि 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 पर नाम तिहारो। मेरे
मेरी रसना मेरे घन से अपना अंग रखना। मान क्या है? तभी जानूंगा जब मेरे मुंह से प्रभु का नाम आने लगे। अरे प्रभु का मुंह से नाम लेना आसान है, इसलिए बहुत बढ़िया है भाई। अपना हमारे हरि लाभ दिया है, हरि संगीत का बड़ा नाम इन्होंने कहा मैं अपने गुरुद्वारे जाऊंगा। उनके जा रहे थे चल रहा था तो अधिक न बोल करके मैं अपने वेदी के समय में थोड़ा सा आदित्य का हमारे त्रिवेदी जी करेंगे। वायु गुमक करता है, गुमक सबका सिद्ध होगा। जब आप सबका सिद्ध होगा तो भागवत सभी के हृदय में रहने वाले ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए बड़ी मंगलमयी बेला है। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव में आप सब सम्मिलित हुए, परम सौभाग्य है हम सबका कि हम इस महामहोत्सव में सद्गुरु भगवान के श्री चरण कमलों में बैठ करके और उनके संस्मरणों का चिंतन करते हुए जीवन को धन्य करते।
आइए दो बार आप नाम गाते हुए यथा समय गति गति के आधार पर चर्चा करेंगे। आज तो गुरुदेव के द्वारा ही श्रवण किया जाए तो अच्छा है। जितना अधिक से अधिक हम उनसे सुने उतना अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय धनुष धारी राम, जय 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 अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में सार्वभौमिक श्लोक है और जो सनातन धर्मी है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे ये श्लोक याद। कुछ श्लोक ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी रटे होते हैं, जैसे त्वमेव माता पिता कर्पूर गौरव करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये ऐसे श्लोक हैं जो मंगलाचरण तो है ही है, लोगों की छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्रत्येक व्यक्ति को उसका भले ही यथार्थ बोध न हो, भले ही उसका वाच्यार्थ शब्दार्थ गुणार्थ ब्रह्मार्थ उसे ना पता हो, लेकिन श्लोक क्या है? संस्कार पड़ा हुआ है और संस्कार जब हमारे हृदय क्षेत्र हृदय की भूमि में कोई पड़ा हो तो कभी ना कभी जब ऋतु आएगी और उसकी दृष्टि होगी तो वो अंकुरित होगा, पल्लवित होगा निश्चित रूप से। महाराज जी के साथ में राजस्थान की यात्रा में हम लोग थे तो राजस्थान में एक परंपरा है, छोटे बच्चे को भी दीक्षा दिला देते हैं। बच्चा आबोध है, उसे पता भी नहीं है, फिर भी उसको संस्कार करते हैं, गले में गट्टी उसके बन जाएगी, तिलक लगा देंगे गुरु जी और दीक्षा संस्कार उसका हो जाता है। तो हमारे
हमारे मन में आया कि महाराज जी से पूछे कि जब तक हमें गुरु के विषय में ना पता हो, मंत्र ना हम जानते हो, तो क्या ये दीक्षा फलवती होती? और एक बात मैंने अपने महाराज जी से पूछा भी, उनका सरकार समझ में नहीं आया, छोटे बच्चे को आपने दीक्षा दी और ना तो वो गुरु को जानता है, उसे ये भी नहीं पता है कि किस परंपरा में हम हैं, कौन हमारा नामकरण संस्कार हुआ, किसने हमें गले में कंठी बांधी, बच्चा तो बच्चा है, अबोध है। तो महाराज जी ने एक बात कही, बोले पृथ्वी में कोई भी बीज बड़ा होता है तो जब तक उसकी ऋतु नहीं आती है तब तक वो पुष्पित पल्लवित नहीं, पूरे वर्ष पड़ा रहेगा, और जब उसकी ऋतु आ जाएगी और उसको जल मिलेगा तो उसी भूमि में वो अंकुरित हो जाता है। तो इसके संस्कार हो गए हैं, और ये जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसके संस्कार भी उतने ही पावरफुल होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और एक शुद्ध सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा, और शुद्ध धार्मिक भी हो जाएगा, और आध्यात्मिक भी हो जाएगा, और इसके जीवन में आत्मोत्थान के बहुत सारे मार्ग इसके प्रशस्त हो जाएंगे। संस्कारों नाम था भवे, संस्कार कभी अन्यथा नहीं जाता है। और कई लोगों का ये है कि हम किससे दीक्षा लें, किससे उसको गुरु बनाएं, जीवन बीत जाता है केवल इस तर्क और वितर्क में कि एक आध लोग हमसे मिले, बोले महाराज दीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन अब वो गुरु नहीं मिलते। तो हमने पूछा कौन वाले गुरु की तलाश है? बोले वो सतयुग द्वापर त्रेता, कैसे कैसे गुरु हुआ करते, कितनी शक्ति उनके अंदर होती, अपनी ज्योत्सना से अनुप्राण कर देते। विश्वामित्र जैसे महापुरुष कृष्ण को महाराज ऐसे ही भेज दिया सदैव, कितना अधिकार था उनका। तो हमने पूछा श्रीमान की किस युग के हैं? तो बोले हम तो कलयुग के ही हैं। तुमने कहा भले तुम कलयुग के हो और गुरु ढूंढ रहे हो सतयुग द्वापर और त्रेता के, कहां से मिलेंगे तुम यही ढूंढो, यही मिल जाएंगे, तुम्हारे पास पड़ोस में ही मिल जाएंगे, अति दूर नहीं, अति सन्निधि में नहीं। तुम्हारी विचक्षण दृष्टि जिस दिन हो जाएगी, दृष्टा की दृष्टि ठीक हो जाए तो दृश्य बदल जाता है। और सही बात यह है कि तुम्हें गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो केवल शिष्य बन जाओ। तुम्हारा एक अपना काम है कि शिष्यता तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगी, ग्रहित तो आप पाणी नाम पाणी, कोई न कोई सदगुरु आकर के और आपका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा तुम चिंता मत करो, और नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति को विवेकानंद बना देगा, ऐसे कोई रामकृष्ण परमहंस तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लेकिन ये तब संभव है तुम ढूंढोगे तो तुम्हारी अपनी बौद्धिक जितनी बौद्धिकता है उसी आधार पर ढूंढोगे तो राम रहीम और आसाराम जैसे ही तुम्हें मिल पाएंगे। क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोगों ने ढूंढा तो रामपाल मिल गए, कहीं राम रहीम मिल गए, तो कहीं आसाराम मिल गए। तुम ढूंढ रहे थे इसलिए तुम्हें विवेकानंद नहीं मिल पाए, तुम्हें नाना बाबा नहीं मिल पाए, तुम्हें ऐसे कोई संत नहीं मिल पाए। क्यों? तुम ढूंढ रहे थे। किसी को आप किसी ग्रंथ को आप पढ़ोगे, आप अपने आधार पर तुम सोचते हो हम पढ़े लिखे हैं, हम दिल्ली हैं, हम अर्थ कर लेंगे, तो तुम अर्थ भी तो अपने आधार पर ही करोगे, तुम्हारी अपनी जितनी बुद्धि काम करेगी। अरे यो बुद्धि परतस्तु सह, यो बुद्धे परतस्तु सह, तुम्हारी बुद्धि जहां से समाप्त होती है वहीं से तो उसका सुधार करें। तो तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम उसे जान नहीं सकते, तुम उसे ऐसे पा नहीं सकते। सही बात यह है कि वो दूर भी नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम्हारी अपनी अज्ञान के मोतियाबिंद से जो दृष्टि है वो अपने आप में ढकी हुई है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तुम्हारे अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है, तुम्हारी बुद्धि को ढक रखा है, तो तुम पास वाली व्यक्ति, पास वाली व्यवस्था को भी समझ नहीं सकते ठीक ढंग से। तो सरल उपाय है, सहज उपाय है, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान का आज तो समय नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि आपके अंदर शिष्यता आ जाए। शिष्यता का मतलब आप कह सकते हो दीक्षा नहीं ली तो हम शिष्य कैसे, या किसके शिष्य, तो पात्र आ जाए। आप पात्र हो जाओ, जो कि सत पात्र की तलाश सदगुरु को हमेशा से रही है।
चाहे काल कोई भी रहा हो, लेकिन सत पात्र की तलाश तो परमात्मा को भी होती है, सदगुरु को भी सद शिष्य की तलाश होती है। तुम्हारे अंदर पात्रता होगी तो सदगुरु इस भयंकर, इस इतनी विशालतम भीड़ में भी वो अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें पहचान भी लेंगे और तुम्हें तुम्हारा हाथ भी पकड़ करके कहेंगे चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेंगे। और उनका अनुग्रह तो ऐसा होगा जो नवग्रह भी है वो शांत हो जाएंगे और तुम दिव्य पद के पथिक भी बन जाओगे। जीवात्मा का संबंध परमात्मा से भी करा देंगे, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है। पहला ही वाक्य है जीवात्मा अल्पज्ञ है, तो तुम अगर ढूंढोगे भी तो अल्पज्ञ बुद्धि से ढूंढोगे तो कहोगे परमात्मा की, कहोगे संत की तक आपकी यात्रा हो नहीं पाएगी। परमात्मा तो सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं, तो सोपान बना दिया अल्पज्ञ बहुज्ञ और सर्वज्ञ। सर्वे सर्वोक्त जानन्ति सर्वं जानन्ति केशवा, इस संसारे केवल एका श्री कृष्णाय विद्यते यः सर्वज्ञः भगवतः रामाय विद्यते यः सर्वज्ञः भगवतः ब्रह्माय भगवतः शिवाय भगवतः सद्गुरु एव। केवल सद्गुरु ही है जो हमें सर्वज्ञ परमात्मा तक ले जा सकता है। तो क्या करें? बोले जीवात्मा अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ जीवात्मा को बहुज्ञ महात्मा का आश्रय ले लेना चाहिए और बहुज्ञ महात्मा सर्वज्ञ परमात्मा तक की यात्रा करा देता है। यह यूं समझ लो कि बहुज्ञ महात्मा ही परमात्मा रूप होता है। जब हमारे अज्ञान का मोतिया दूर हो जाए तो सद्गुरु ही परमात्मा रूप में दिखने लग जाता है। यह क्योंकि परमात्मा सब में सार्वभौमिक रूप से विद्यमान रहता है, तो गुरु ही गुरु ब्रह्मा रूप में हो जाता है। जब हमारे संस्कारों का जो सृजन करने वाला है ऐसा सद्गुरु ब्रह्मा रूप में होता है, जिसको हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृजन करना, उत्पन्न करना, बनाना। तो हमें बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा रूप में सद्गुरु। जब हम उसका आश्रय ग्रहण करते हैं तब वो हमें तैयार करता है, तब हमें संस्कार देता है, हमारे तिलक हमारा समय स्वरूप देता है, हमें वस्त्र भी देता है। आज अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हमारे शास्त्री जी ने की त्रिपाठी जी के लिए कि आपका सब कुछ अच्छा है तो आप वस्त्र बदल दीजिए। तो हमने कहा वस्त्र बाहर से नहीं बदलने हैं, वस्त्र आपको आपके अंदर से बदलने हैं। बाहर से बदलने का अर्थ यह है कि आप बाहर पहन भी लोगे, लेकिन अंदर से अगर नहीं बदला हुआ होगा तो बाहर वाले वस्त्र भी गंदे हो जाएंगे, वो भी मलिन हो जाएंगे। और बाहर वाले मलिन भी रहे, चीथड़े भी रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अंदर वाले वस्त्र अगर स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, आपके विचार, आपके संस्कार, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वह जगत तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसको अच्छा होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही पालन करता है, विष्णु रूप में गुरु ही पालन करता है। हमारे जो संस्कार उसने दिए उनका संवर्धन करना, उनको व्यवस्थित करना, उनका विस्तार करना, उनकी रक्षा करना जो विष्णु का कार्य है। वासुदेव सर्वविधि, जो सब में अड़ोरड़ियान महतो महियान, जो यहाँ भी है वहां भी है, सर्वत्र है, सब जगह है। हम जहां भी रहेंगे वहां हमारे उस रूप में गुरु की कृपा हमें सवारेगी, सजाएगी, हमारी रक्षा करेगी। तो कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और तीसरा है गुरुर्देवो महेश्वर। हमारे गुरु ही महेश्वर, महाईश्वर, गुरु ही शिव रूप है, गुरु ही शंकर है। अब यहाँ शंकर तो संहार के देवता है, तो गुरु को हम संहार का देवता कैसे कह सकते हैं? संहार का देवता हमारा गुरु कैसे हो सकता है? तो भगवान शिव का काम है असत वृत्तियों का संहार करना। हमारे आभ्यंतर में, हमारे जीवन में जो असत वृत्तियां हैं, जो ठीक संस्कार नहीं है, उनका संहार कर देते हैं। हमारे जो विचार ठीक नहीं है, हमारे जो संस्कार ठीक नहीं है, तो हमारे गुरु ही संकर रूप में, आपने देखा गुरु को डांटते थे कभी, कहीं और जाने की जरूरत थोड़ी है, 2 मिनट पहले ही आपने देखा होगा, तो
उनका काम क्या है गुरु का? जो क्रोध रौद्र रूप आप देखते हो तो गुरु भी तो डांटता है। क्यों डांटता है? हमारे संस्कार ठीक हो, कहीं हम बिगड़ ना जाए, हमारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलती रहे, और वो भी गुरु की विचक्षण दृष्टि में रह करके आपको जीवन जीना आ जाएगा तो स्वतंत्र आप कहीं भी रह करके सारे संसार को त्रिभुवन में आप विचरण करो, आपका पता नहीं हो सकता। लेकिन गुरु जब संहार करता है शिव रूप में होकर के उन असदवृत्तियों का, उन गलत आचरण का, उन गलत संस्कारों का, तो गुरु ही हमारे जो ब्रह्मा रूप थे, विष्णु रूप थे, वही रौद्र रूप हो जाते, रुद्र रूप हो जाते, शंकर रूप हो जाते। क्रोध में आपको भले दिखता हो गुरु जी नाराज हो गए थे, गुरु जी कभी नाराज नहीं होते, गुरु तो हमेशा शांत ही रहते हैं, लेकिन बाहर का जो रूप है वो आपको ऐसा दिखता है, लेकिन उसमें भी कृपा और करुणा छिपी होती है। उसमें भी दया, जैसे घड़े को आपने देखा कुमार बनाता तो अंदर से हाथ लगाए रहता है, बाहर से ठोकता है, क्योंकि घड़ा अगर कच्चा है सही ढंग से कहीं टेढ़ा है पक जाएगा तो हमेशा टेढ़ा ही बना लगेगा, लेकिन अभी कच्चा है, ठोक पीट करके बढ़िया आकार दे दिया और फिर तो परिपक्व होने के बाद वो दिव्य हो जाएगा, कहीं भी रहे फिर तो जल हमेशा उसमें ठंडा ही रहता है। तो जो हमारे गुरु जी हैं, जो भी हैं आपके अपने अपने, तो वो आप पर गुरु ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, शिव रूप में हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः का मतलब ये है, भले ही गुरु आपको विष्णु रूप में हो, ब्रह्मा रूप में हो, शिव रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आप पर अनुग्रह ही करता है। इसीलिए तो भगवती यशोदा भगवान श्याम सुंदर से कह रही है, कृष्ण गीतावली में कहते हैं, माता ने उछंग गोविंद मुख बार बार निरखे, माता ने उछंग गोविंद मुख बार बार निरखे, पुलकित तन आनंद मन क्षण क्षण मन हर्षे। प्रसन्न हो रही भगवान श्याम सुंदर के दिव्य सौंदर्य माधुर्य लावण्य कैंकर्य सौष्ठव को लेकर के निहार रही है और उनकी अलकावली को संभाल रही है। तो भगवान श्याम सुंदर पूछ रहे, माँ, बोले पूछत तो रात बात मात ही अधुराई, जाते तो ही अतिशय सुख सो कहो समुझाई। माँ मुझे ये बताओ, क्योंकि भगवान ने माँ यशोदा की जब आंखें देखी तो उन्हें लग रहा था कि मेरी माँ बार बार मानो मेरे मुखार बिंदु को देख करके न्यौछावर हो रही है, मेरे ऊपर कृपा बरसा रही है। तो ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे सुंदर क्या लगता है? पूछत तो रात बात मात ही अधुराई, जाते तो ही अतिशय सुख सो कहो समुझाई। सबसे अधिक सुख जिसमें मिलता हो बताओ। तो यशोदा कहती है, बोले देखत तब बदन कमल मन आनंद होई, कहूं कौन रसन मौन जानत कोई कोई। मेरी रचना में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस सुख का वर्णन कर सकूं। तेरे मुखार बिंदु को देखती हूं तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख तुझे निहारने में, तुझे देखने में है। और तेरी एक नहीं, तेरा मुख कमल, कर कमल, मुखार बिंदु का कितना नहीं, करार बिंदु, हृदयार बिंदु, भगवान का सर्वांग नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान तो सर्वांग सुंदर, जिनको आभूषण आभूषित नहीं करते, आभूषण स्वयं धन्य हो रहे होते हैं भगवान के सन्निधि में रह करके। परम पदम भूषण भूषण। कोई दूल्हा सज करके तैयार होकर के ब्यूटी पार्लर से आए, सुंदर लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो तो पंकांग राग रुचिरो, उनके शरीर में कीचड़ भी लगाओ तो भी बहुत सुंदर लगते हैं।
तो यशोदा कहती है तेरे मुखारबिंद को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मेरा मुख इतना अच्छा है? बोले हाँ तेरा मुख कमल बहुत सुंदर है। तो सुंदर मुख मुझे दिखाओ, अब मेरा मुख मुझको दिखाओ। यशोदा सोच रही है ये तो बड़ी कठिन बात है, अब तेरा मुख तुझको कैसे दिखाऊं, क्योंकि अपना मुख आज तक संसार में किसी ने नहीं देखा। आप सोच रहे होंगे हम तो सुबह से शाम तक बहुत बार देखते हैं, तो आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, शीशे के सामने आप अपनी परछाया देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। भगवान कह रहे हैं मैया सुंदर मुख मुझे दिखाओ, इच्छा अति मोरे, मेरी बड़ी इच्छा है। तो यशोदा कह रही है मो समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे। अरे तेरा मुख देखने के लिए कोई ऐसे थोड़ी देख सकता है, उसके लिए तो बड़ा पुण्य चाहिए, बड़ी साधना चाहिए, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब साधना से गुजरना पड़ता है, तब कहीं तेरे मुखारबिंद को देखने का सौभाग्य होता है। दादा तेरे पास अपना पुण्य नहीं है कि तू अपना मुखमंडल देख सके। अच्छा तो वो कैसे? बोले पुण्य के लिए क्या करना होगा? बोले एक काम, पुण्य हो जाएगा तुम्हारे पास भी तो क्या करो? बोले कृष्णम तुम पढ़, तुम पढ़ो। कहां पढ़े? बोले उसके लिए तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु बीन भव निधि तरन कोई, जो बिरंची शंकर समोई। आज मिया कह रही है पहले गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी तुम पर अनुग्रह करें। कृष्णम तुम पढ़, तुम पढ़ो। किम पठामिननुरे शास्त्रम किम ज्ञायते, क्या पढ़ूं? बोले शास्त्र पढ़ो, शास्त्र गुरुजी पढ़ाएंगे। अरे भैया समय बहुत हो रहा है, बोले शास्त्र पढ़ो। बोले शास्त्र में क्या मिलेगा? बोले तत्वम, शास्त्र में तुम्हें परम तत्व का बोध हो जाएगा, गुरुजी तुम्हें परम तत्व का ज्ञान करा देंगे और उस आधार पर तुम्हारा आचरण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो सदगुरु की शरणागति तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम्हारा शांतिपुरी जी के यहाँ जाकर के भगवान भी सदगुरु शरणापन्न होते हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार भी वशिष्ठ जी के यहाँ जाकर के शरणापन्न होते हैं। तो गुरुदेव भगवान के पास ये भगवान भी जाकर के शरणागत होते हैं, शरणापन्न होते हैं, तब उन्हें भगवत्ता प्राप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं, सदगुरु ही बताते हैं कैसे जीवन जीना है, चाहे राम हो कृष्ण हो कोई भी। तो गुरु जी की सन्निधि बहुत आवश्यक है। आप सब तो भाग्यवान हो, तथा तो हम कभी भी कर लेंगे। बस इतना ही निवेदन करना है कि आप सब भाग्यवान हो जो पूज्य संत श्री नागा बाबा जी महाराज, श्री पथिक जी महाराज, पूज्य चरण श्री दीदी जी की सन्निधि आपको प्राप्त है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको श्री पथिक जी महाराज का दर्शन हुआ होगा, उनकी सन्निधि उनका सत्संग मिला होगा। हम लोग तो नहीं मिल पाए, केवल नाम ही सुनते हैं, उनके साहित्य को देख लेते हैं और दीदी जी को देखते हैं तो लगता है कि बस उन्हीं के रूप में आप हैं, उनका ही आचरण आप में है। आपका गुरुदेव भगवान का जो जीवन शैली उनकी थी, आप सन्निधि में रह करके आपके भी आचरण में वही सब दिखता है। तो भले ही प्रत्यक्ष रूप में ना सही, लेकिन आचरण रूप में, सत्य रूप में हम दीदी जी को देखते हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। तो कहने का भाव आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु की सन्निधि, वैसे तो निरंतर गुरु की सन्निधि मिले। हमारे यहाँ कोई एक दिन डे नहीं होता है, आज फादर डे है, आज मदर डे है, आज फादर डे है। ये डे की मान्यता तो उन विदेशी सभ्यता में उन लोगों के लिए है जिनको वर्ष भर कोई लेना देना नहीं है। एक दिन पिता को दंड प्रणाम कर लिए, फादर डे हो गया, मदर डे हो गया। और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में तो नित्य गुरुदेव की सन्निधि का विधान है। तो नित्य हम गुरुदेव के संरक्षण में रहें, उनकी सेवा करें, परम सौभाग्य की बात।
लेकिन हम संसारी जीव हैं, व्यवस्थाओं में बंधे रहते हैं, तो नहीं जा पाते। तो एक दिन ऐसा है गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, ये पूरे वर्ष में कम से कम एक दिन हम सारी व्यवस्थाओं से विरत होकर के और गुरु जी के आश्रम में जाकर के, वैसे तो गुरु जी आपके यहाँ आ जाते हैं जब समय मिलता है, लेकिन आज हम सबको चाहिए कि गुरु जी के आश्रम में चल करके और सबके सन्निधि में बैठ करके गुरु जी का आशीर्वचन भी हम ग्रहण करें, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। और पुष्कलेन धनेन, इसका भी मतलब विधान है। ऐसे ही हम फल लेकर के, पीढ़ा लेकर के, फल लेकर और माला और ये सब वस्त्र आदि, ऐसा नहीं, ये विधान है, ये शास्त्रीय विधान है। इसका गुरु के लिए महत्व नहीं, आपके लिए महत्व है। गुरु के लिए तो सब कुछ तृणवत ही होता है, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं कि पुष्कलेन धनेन, जिस लायक हम हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ठाकुर जी की भी विधि है उस रूप में हम जाएं और गुरु जी के श्री चरण कमलों में निवेदन भी करें और अपने आप को अर्पित करें। इन सबके साथ साथ गुरु जी की कृपा आपको प्राप्त हो, गुरु जी अपनी ज्योत्सना से आपको अनुप्राणित कर दें, आपका जीवन धन्य हो। हम सब भाग्यवान हैं जो दीदी जैसा एक कोई नेतृत्व, एक कोई ऐसा पद जिसमें हम बैठ करके और उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमें भी जब बैठ के हमारी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमेशा तो नहीं, लेकिन जब कभी लगने का नहीं आज चलना ही चाहिए तो सबको छोड़ करके भाग के आना पड़ता है, क्योंकि चार्जर जहाँ होगा, बैटरी चार्ज जहाँ हो जाए अभी जाना पड़ता है। तो 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन, कितना भी, क्योंकि हम लोग की बैटरी बहुत दिन चलती नहीं है, 2-4 दिन, 15 दिन के बाद डिस्चार्ज होने लगती तो भाग करके आना पड़ता है कि चलो नहीं चार्ज करना है। तो यहाँ में तो फिर लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हम चार्ज हो गए, फिर इधर उधर जा करके ठाकुर जी जहाँ भेजे वहां जाना पड़ता है। तो इस रूप में आप सब आए, बहुत भाग्यवान है। दीदी जी के द्वारा उपदेश निर्देश आपको मिलेगा ही। आइए 2 बार आप राम गाते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, सद्गुरु भगवान की। देखिए हमारे जो ऋषि हैं वह बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, प्रखर होनी चाहिए, दीर्घ होनी चाहिए। तो बुद्धि की धुलाई करते हैं, चलते चलते करें मास वाक्यों के द्वारा बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे भी पढ़ते हैं हमारे हमारे कथा सुनाते हुए। आइए मैं अपने व्याकरणा चाहिए श्री अनिरुद्ध जी से निवेदन करते हैं। व्याकरण संस्कृत में तो संस्कृत भाषा की दिव्य लक्षण, सम्यक कृत्य मने लक्षण, जैसा होना चाहिए वैसा हो। आप उसमें व्याकरण के बगैर रसवदी ठीक से ज्ञान नहीं होता। विद्वानंदे व्याकरणते सत्ता अने व्याकरण आदिते मैंने अध्ययन किया। विदंतवा सप्ताह विद्वानंदे व्याकरणते सत्ता अने व्याकरण आदिते विदंतवा सप्ताह व्याकरण सिद्धांत सत्ता उनका निर्णय या शास्त्र सिद्धांत। ऐसे हमारे अच्छा ऐसी वृत्ति व्याकरण बहुत ही सतर्क। आइए निवेदन करना थोड़े शब्दों में। वेदिता सुनिता विमला जवाणी
ज्वाला बिंदन ज्ञान तस्मै नमो गुरुवे जन रक्षणाय नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे स्वपादुकाभ्यः नमो तुलसी पतिपादुकाभ्यः नमो तुते व्यास विशालमुखे फुल्लारविन्दा यत प्रभुनेन्द्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णो प्रज्वालितोऽप्या मयपुरीपा बकेवल ग्रामे जन्म लब्धा बड़ी त्वयति वंश संभवा साववेशेन पथिको भूत्वा विचचा महितवे गुरुदेव भगवान की उपस्थित इस समय नागा बाबा उपस्थित हैं परम श्रद्धे परमादरणीय प्रातःस्मरणीय नागा बाबा चरणों में नमन और अधिक ही महात्मा चरणों में नमन आपने दीदी जी के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ तत्पर रहे हैं दीदी हमारे छोटे भाई पुरुषोत्तम जी आज वो भूषण अच्छे लगता है और बड़े बुलाया आपको और दूर दूर से पधारे शिष्यगण भक्तगण संतजन परम सौभाग्यशाली हम सब हैं। तो जीवन में नेतृत्व की दिशा भाई पुरुषोत्तम ने बताया कहीं न कहीं कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ अगर पहुंच करके हम ऐसी चालन नहीं करें। प्रारंभ में मैं भी दिया जी क्या जाया करता था और पहले उन्होंने तो नहीं दिया 2-4-5 साल हम ऐसे ही मुझे करने जाते थे तो परीक्षा कर रहे थे हमारा तो परीक्षा में खड़े करे तो कहना नहीं पड़ता है गुरुओं से। गुरु जी ने हमसे स्वयं कहा हमारे गुरु जी की सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे बनता है कोई संशय नहीं है। 18 पुराण कंठस्थ कितना ज्ञान था उनको पता ही नहीं लग सकता था। मैंने एक बात पूछा उनसे एकांत में गुरु जी से क्या कहा उन्होंने हंस करके कहा केवल कैसे गुरु ज्ञान मिला आपको बोले केवल कृष्ण कृपा ये उन्होंने कहा था मुझसे। तो इसलिए जैसा हमारे पुरुषोत्तम जी ने कहा गुरु ढूंढते रहेंगे मिलेंगे नहीं गुरु तुम्हें स्वयं ढूंढ देंगे और स्वयं समझ करके तुमको मन को परहेज कर देंगे। एक दो बार गुणगान इसके बाद छोटी सी चर्चा करेंगे। जैसे व्याकरण की बात की है आज की चर्चा हम व्याकरण समझ करेंगे क्योंकि कहा गया है नागो भाति कंदनेन पूर्णेन्दुनाशवती वाणी व्याकरणेन भात हर्षविध्वैर् नद्या सभा पंतरी शतपुत्रेण कुलं रूपेण वसुधा लोकत्रयं कुसुमा। इसके डाली व्याकरणेन भात शिक्षा कल व्याकरण शिक्षा कल व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष 6 साल है उसमें व्याकरण का कितना विशेष स्थान है। आज तो आपको बताना श्री कृष्ण को हरे मुरारे श्री कृष्ण को हे नारायण
आप लोग विचार करते होंगे भक्ता कथा प्रारंभ के पहले भगवान का कीर्तन क्यों करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न हो सकता है आप सबका। तो श्रीमद् भागवत में इसका समाधान दिया हुआ, समाधान व्यास ने लिखा, जिनकी जयंती में आज प्रसिद्ध है उनका नाम है वेद व्यास। आज जिनकी जयंती में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम सब मना रहे हैं, उसके मूल में कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। संसार का भी बात आपको बताएंगे। 100 वर्षों तक का अनुष्ठान किया व्यास जी, 100 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान वेद व्यास ने भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया। गुरु मान की पूजा करते रहे, इतने सुंदर भगवान इतने प्रसन्न हो गए व्यास की निष्ठा पर कि गुरु पूर्णिमा आज के दिन ही व्यास जी के आश्रम, जिसका नाम है सम्यकदास, सम्यकदास नाम के आश्रम में भगवान शंकर बहुत पहले द्वापर केंद्र में व्यास जी के यहाँ पधारे। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों के साथ भगवान शंकर की अर्चना की, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनकी पूजा की। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन 2 ही गुरु माने गए। वर्णना में आप सुनते होंगे 2 लोगों को ही गुरु माना गया। एक तो भगवान कृष्ण है और दूसरे भगवान शंकर। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं मानस में? वंदे गोपमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं रमासितो हि वक्रोऽपि चंदासवद्वन्दते। तो भगवान शंकर ने विचार किया कि संसार के लोग क्या शिक्षा लेंगे। व्यास है कौन? व्यास जी भगवान विष्णु के सत्वरे अवतार हैं। बड़े भागवत में ही व्यास ने अपने एक श्लोक में अपना जन्म वृत्तांत संक्षेप में लिख दिया। क्या लिखा? द्वापरे
समुद्राते तृतीय युग विपदे जाता पराशरा योगी वासुद्या कलया हरे वासुद्या कलया हरे हरे कलया भूत पराशरात छत्रपति पुत्र एक द्वीपे जन्म भगवत कृष्ण वनवासी अस्मात् पाराशर महाभागे कस नाम कर्म कृतम हम पुत्र कृष्ण और द्वीपे अयनम द्वीपायन अस्मात् कारणात् समग्र नाम देयम कृष्ण द्वीपायन वो कृष्ण द्वीपायन व्यास भगवान की व्यास का मतलब विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया, जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का साधन बताया, तरीका बताए, पुराण लिखे, 18 पुराण, वेदों का विस्तार, शास्त्रों का विस्तार सब व्यास जी का है। तो भगवान शंकर ने समझाता शास्त्रों में आज के दिन ही भगवान शंकर ने स्वयं वेद व्यास जी को व्यास जी दिखाया और आप हमारी को जान करें, सारे शिष्यों से पूजा कराया और भगवान शंकर ने स्वयं व्यास जी को टीका लगाया, माला पहनाया और प्रणाम किया। आज वेदवान का रूप है, आज की तिथि संसार में गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध होगी। गुरु पूर्णिमा में शिष्य क्या कहीं भी गए होंगे तो नहीं आ सकेंगे, तो वही पूजा करेंगे, लेकिन प्रयास करके अच्छे शिष्य तो वही तो आश्रम में गुरु के समीप में जाए और यहाँ उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यास जी को ही गुरु माना गया और आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब उपस्थित हैं। यहाँ पर नागा बाबा और चंद्रदेव भगवान जी महाराज की आदरणीय दीदी जी उन्हीं के सारी छाया, सारी कृपा, सारा प्रदर्शन उस गुरुओं का के ऊपर है। हम सभी गुरु मानते हैं, इन्हीं की पूजा करने आए, आवश्यक है। और काली जी का प्रारंभ में प्रश्न था, समाधान कर रहा हूं क्योंकि फिर ऐसा मौका मिला न मिला और प्रश्न जब हो जाए तो उसका समाधान कर देना चाहिए। हमारे गुरु कहते आज प्रश्न प्रारंभ में था व्यास के संदेश था और व्यास लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, बहुत अथावाचक है। तमाम लोगों ने पूछा सर इधर तो कली काट जाते आग कुटुंब सार्थक है गाता है कि व्याकरण संबंध है। सच्चिदानंद रूप है अविश्वपत्या विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। कथनमस्ति आप जुमा शब्द का प्रयोग होगा, कथन प्रयोग होगा, आप ध्यान नाम का रूपाणी भवन संस्कृत में आज सबने रूप याद किए होंगे क्योंकि प्रत्येक छात्र छात्रा बालक आगे आगे आते हैं कक्षा रूप जाते हैं, रूप की प्रतियोगिता कराते हैं, प्रतियोगिता में छात्र रूप जाते हैं, शब्द रूप धातु बहुत आवश्यक। तो इसमें जो नम धातु है, नम धातु में जब रूप चलाएंगे तो नौ नुता नमन प्रथम पुरुष से वचन में नौ नुता नमन और नौस नुथा नुत उत्तम पुरुष को वचन में है नौमी नुवा नुमा
नौ लुथा लुथ और नौ लुआ नुमः अस्मात् कारणात् व्यासेन श्रीमद्भागवते श्रीकृष्णाय वयं नुमः इति लिखितम्। ओ सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समय पूरा हो गया हरे नाम राम नाम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हे धन श्याम नारायण तेरी हे गोपाल तो हे गोपाल तो गोपाल करो साक्षी नेता जी की नारायण स्वरूप हम एक आयोजन से आ रहे थे, उसने उठा तो हमारे बीच में हरिनाथ जी सब साथ उन्होंने कहा मैं मुझे पता चलता नहीं आए हैं मैं चाहता हूँ सोबत जैसा एक भजन हरिनाथ मिश्रा के द्वारा क्या वो कहते थे गुरुद्वारे बहुत अच्छा सर्वग्रहणीय हरिनाथ को सुना दीजिए। हरिओम। भगवान की जय। श्री नारायण जी महाराज की जय। प्रेम सुभद्री स्वामी जी महाराज की जय। सिंधु करुणा कीजिए करुणा सिंधु करुणा कीजिए हर हर
सिंधु मझधार नाथ गौरो अब बचाओ नाथ गौरो अब डूबी जाएगी नाथ गौरो अब बचाओ मुझ में है जब तक ना साधन मुझ में है जब तक ना साधन और नहीं कछु ज्ञान है मुझ में है जब तक निर्लजता और सब अभिमान है सिंधु करुणा कीजिए आप भी यदि छोड़ देंगे आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं फिर कहाँ जाऊँगा मैं आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा हे मेरे गुरुदेव करुणा दर्शन लीजिए हे मेरे गुरुदेव हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा भगवान की गुरुदेव भगवान की मौसम कौन को स्वामी गोपाल जिसके निवेदन आपकी अनुभूति गुरु पर्वोत्सव में करें चंद शब्दों मंगलाकारं
कहने
लगाओ आप कि जो मुंडों की माला पहने हैं वो किसके हैं? तो कहीं से मुझे पूछे नहीं सकता हमारा जितना कैसे कर सकते। अब शंकर जी आए तो माता जी जो है उस तरह का क्या बात है? शंकर जी जाने से समझाए थे कहीं ना आए कहीं उम्र कर हमसे छलकपट करते हो कहीं क्यों क्या करना नहीं किया? आए मुंडों की माला किसकी पहने हुई बताया तुमने? कहने तुमने पूछा हमसे आकर बात का बताओ। तो बताया इतना प्रेम तुमसे करते हैं इतने बार आप कभी छोटे उतने साल इतने मुंडों की माला पहने तो कहीं आप निमट के कहीं हम निमट तो कहीं हमारे बेटे आई हम बेटिए कहीं हमने हमारी कथा सुनी तो कहीं हमको हमारी कथा सुनाती। तो हमारी कथा सुनाने के लिए शंकर जी ने कहा कि सुनाएंगे हमारी कथा। वहाँ कैलाश पर देखा कोई तो नहीं रहा सब देखे हमको बताया कोई नहीं था। एक अंडा था वो जो है तथा उनकी का उनके होते वो अंडा जो है उठ गया और बच्चा निकला और वो तथा खुला। तो पार्वती की जो है भारी भर रही अंत में जो कथा खत्म हुई तो पूछा शंकर जी ने माता जी ने पूछा क्या हुआ आगे क्या तुम सो रही थी क्या? अरे राम हम तो नींद आ गई सो गई। अगर यूं कौन करता था? शंकर जी उठे वह जो तंबू बजाया तो वो मुझे कपड़ा हो गया। आप शंकर जी दौड़े मारने बिल्कुल नहीं लगे। अब वो भगा तो व्यास जी की पत्नी जो है वो जो है आपकी धन नगर होकर के ऐसे वो बजाए थी और वो उनके मुंह में खुल गया। तो व्यास जी से कहा हमारा चोट तुम्हारे पत्नी के मुंह में चला गया है तो क्या करोगे? तो कहा उसको मारेंगे वो हमारा कथा सुन लिया। तो कहीं हमारा कथा उसने सुन लिया है तो उसका अमरता का काम हो गया अरे कहीं तो भूल गए। शंकर जी लौट गए कथा आगे हो गई क्या रही हो जाओ गाँव कपड़े कर देखो परमात्मा को गाँव की जाने सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और क्या गई चिंता गई मनुआ दे बरुआ जिनको कजोड़ जो भी तरह से एकदम खुद सुंदर पाठ आप लोग करते हैं सब मिलेगा ममता के ममता पूर्ण करेंगे ममता टूट जाए जय जय जितना
भगवान
फरार दिल आसन दृढ़ गंभीर लेकिन आंख अग्नि करे ताको नाम ये अग्नि माने आशी शब्द माको क्या लक्षण होने चाहिए आंखा किसी तरह का भोजन नहीं करने को मिला है भूखे रह जाना पड़ता है आंखा फख्र सौभाग्य बनना चाहिए इसके बाद आज इस सृष्टि को मेरे लिए याद नहीं था फरार दिल बड़े दिल का होना चाहिए कपटी नहीं हम लोग फाका फख्र फरार दिल आसन दृढ़ कपटी देखिए आंख अग्नि करे ताको नाम बलदेव भगवान की इसलिए प्यारे बहुत सौभाग्य का विषय है बड़े अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं शब्दों के द्वारा शब्द ही शब्द अमर नहीं करते मुश्किल है अधिकार से ज्यादा संचालित है मुश्किल ही है भगवान के उपदेश से बताया प्रेम लेकिन यहाँ आवत ही हर्षण नहीं नयनन नहीं सने तुलसी का प्रकार बोलते हैं कंचन पर सोना तुलका काहे बताइए क्या है वहां जाना आवत ही हर्षण नयनन नहीं सने तुलसी महान गाये कंचन वर्षण में प्रेम कहां से प्रकट होता है प्रेम हृदय का विषय ज्ञान खोपड़े का विषय एक हाथ का अंतर जैसे कान और आंख में 4 अंगुल का अंतर ऐसे ज्ञान और प्रेम में एक हाथ का अंतर हृदय देश से हृदय देश में वो निवास करता है प्रेम लेकिन यह तक हमारे यहाँ की बस की बात नहीं है प्रकाशित स्वाति हृदय परमात्मा किसी किसी हृदय में प्रकट करता है प्रेम और रागी राग में लेना भी होता है देना भी होता है राग में बड़ा अच्छा छंद है कहीं नहीं आया हो सब तो प्रेम का संबोधित करते हैं लेकिन रागी है 80% प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है कम होता ही नहीं ये कसौटी है प्रेम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्तमान विच्छिन्नम प्रेम गुण देखा या नौसुख कामना प्रतिक्षण प्रेम कहता और कहाँ होता है हृदय देश से इसीलिए ये आचरण हम लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते क्योंकि मिले कोई ऐसा संत फकीर मिले कोई ऐसा नदिया के नदिया के डिग्री कॉलेज में जो हमारे प्रबंधक हैं इनकी विशेषता क्या है इतने काले लेकर काले आपका नाम ही नहीं ना हर आदमी नाम चाहिए अब वहां पे हमारे सुकुल बाजार में डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय वो भी गुरुदेव के नाम संत
विद्यालय नाम को समय तक कई अखिल सत्य कॉलेज होना चल रहा था कल तक। तो हमारे साक्षी जी की विशेषता ये है, जाती है शिक्षक करती वहां बांटती है वो। आज कौन सा ऐसा वक्ता है तो ये नहीं लेता, तब वो जाएगा प्रवचन सुनाने। पूज्य महाराज श्री जैसे हमारे त्याग साक्षात उनकी चपाई पर कई जगह हम कहे दे जाते हैं, झूठ बोले तो देखिए आप ये वितरण करते हैं। हमारे यहाँ वितरण होता है। नागा जी महाराज, नागा निरंकारी जी महाराज कर्ण के अवतार, काल को बहुत प्रिय था और कर्ण इतने बड़े तालीम थे, बर्बाद नहीं किया जिंदगी का। सूर्य से मेरा हुआ मुकुट कवच, बोले जब तक ये रहेगा कोई नहीं तो हिला नहीं सकता। ये जानकर कि मैं करूंगा नहीं, फिर भी तालीम से प्रसन्न हो गया। ये कानपुर नगरी नागा बाबा की तरफ अनंत श्री विभूषित स्वामी पति को परम निधि नाम रखा। निधि माने खजाना। इतना तो प्रिय थे मेरे गुरुदेव भगवान, इनका नाम परम निधि रखा। ऐसे समझ 100 वर्ष मनुष्य शरीर में रहने वाले नागा निरंकारी महाराज को पालीधाम में बड़ी कथाएं आपको जानते हो। सबको पूरा करके शरीर छोड़ा था और ये कहा था इसे जला देना। समाधि मंदिर में देखिए जहाँ वितरण है बाबा को ठग ज्यादा ज्यादा बहुत देखा अपना पहले थोड़े कोई बाबा होता अब सही नहीं है। इतनी हमारे भगवान कृष्ण भगवान राम वेद खुद कहता है अपन से है परमात्मा के रूप है, संविधान है, क्या करना चाहिए। लोग सही के नाम जना मैंने तो वहां 2 बातें बताई। मान लो जो आज्ञा दे महापुरुष अपना सीनियर अध्यक्ष लो नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। अब लंगम छोड़ना नहीं और हुक्म तोड़ना नहीं। अब शिक्षा पर अनुशासन सेना आप इसको छोड़ सकते हैं। आपका वेद खुद ही कहता है जो माम काम हिंस हल्का उसी से अधिक था। तो मेरी गौ मने सज्जन है उसी से मान बगैर इंसाफ के आपको पालनीति रामायण पढ़िए, देखिए श्री राम चले वहां से अनुष्ठान था, कैसे कैसे लोगों से मुकाबला करना पड़ा, पूजा करना पड़ा, मारना पड़ा उन दुष्टों को। किसी संस्था में अगर कोई दुष्ट आ गया यहाँ जेल पुस्तक है और उसको जेल पहुंचाना नहीं गड़बड़ करता सम्मान और ये सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर और मनसियत खराब जाता, वातावरण खराब जाता, गलत बात। ऐसे आदमी को पूछना चाहिए, शुभ कर देना चाहिए। जो समाज में दूसरा फैलाए, असत्ता पैदा करे, कल के बारे में ऐसे लोग हैं। मुझे जेल भेजू मत पता भगवान की ऐसा इसलिए मैं कोई गड़बड़ी करेगा तो छोड़ूंगा संस्था के बात है जो मान काम है कल का उसी से अधिक काम सस्तम याद नहीं करा ब्राह्मणों की बड़ी महिमा और जब कोई हर प्राणय करे तो सस्तम ग्राह्यम यद धर्मो अवरुध्यते हर पर कोई अटैक करता है भगवान की गलती अगर अहंकार में हो गई हो तो क्षमा कर देना, लेकिन थोड़ा टाइट भी रहना चाहिए। संस्था तभी ठीक होगी। हम संत नहीं, हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म का
सेवा का मतलब ये नहीं कि कपड़े छाटता हूँ ये नहीं, सेवा का मतलब ये निगाह रखना अपने स्वामी का, अपने गुरुदेव का, सदैव वफादारी करना। गद्दारी से बढ़कर के कोई पाप नहीं, वफादारी से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं। हम लोग गद्दार ज्यादा हो गए, भूल गए ये याद रखें, और शुभ कर्म अशुभ कर्म है। लेकिन वफादार व्यक्ति जैसे हेलीपैड का वहीं उतरेगा जहां हेलीपैड होगा, ऐसे नित्य प्राप्त परमात्मा की कृपा उसी व्यक्ति पर उतरती है जो आप इसलिए सज्जनों, सत्संग में आने के बाद इसका बताइए बकरी बन जाए। हमारे स्वामी को, हमारे भक्त को और उल्टा सीधा धक्का दे ऐसे उस व्यक्ति निरस्तित करना चाहिए, बातें बताना चाहिए, सब उसे करके इसमें त्याग हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। त्याग माने क्या आइए हमारे त्रिवेदी सारा सत्संग चलता है, बड़े गर्व से दो बातें मैं कहता हूँ। कई जगह जाया करता हूँ भाई, अपनी संस्था, अपने गुरुदेव भगवान, अपने नागा बाबा की जय घोष करता हूँ तो ये वहां वितरण होता है मेरे। आइए पानी में देखिए हमारे कम अजय गरीबों को बांटा था, वहां ग्रहण नहीं, गुरुदेव भगवान नहीं जाते थे, लोग चकित हो जाते। तो मैं चाहता हूँ अभी मैं ये हमारे अभी पूजा होगी, तो एक दूर से दौड़े आए हम लोग, तो थोड़ा दीप दिया जाए गुरुदेव भगवान का, क्योंकि छोटी दीजिए सदगुरु पद चरण को प्रणाम, और चरण की धूल को प्रणाम। जहाँ चरण पड़ गया भैया भाव आएगा, धूली से टच करने आ दो, भाव ही परमात्मा मिलता है, याद रखना। भाव पवित्र नहीं है, परमात्मा नहीं मिलेगा, प्रभु करते रहिए। भाव ही विदते देवा तस्मात् भाव विकार, सदगुरु पद चरण को प्रणाम, चरण की धूली को प्रणाम, धूली की धूली को प्रणाम, धूली की रजकन को प्रणाम, रजकन की कणकन को प्रणाम, सदगुरु पद चरण को प्रणाम। सदगुरु कृपा से ये कहते हैं तो बुलाते हैं, बोलने के लिए तो फिर मुद्दे पे बुलाते हैं। तो मैं बड़े हर्ष से अपने गुरुद्वारे का तत्व ऋषि डॉक्टर साक्षी केता के ऊपर परमात्मा की, नागा बाबा की साक्षात होता, तो कोई रोक नहीं दिया, बताए कोई ऐसा दिखाई पड़ता। हम लोग तो अपना परमाहित, ये अपना सौभाग्य है हमारे इस संस्था का। सत्य बात बोल देना, सत्य से पथ्य से श्रोता भक्ता से दुर्लभा। सत्य बोलना बड़ा कठिन है, श्रोता और भक्ता दोनों सत्यान्वेषण में, सत्य बोलने में इसलिए आइए हम लोग बड़े प्यार के साथ आज्ञा मांगे, इनके चरणों में माथा रखना है और जो प्रणाम चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सत्यव्रत त्रिपाठी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमारे सिर्फ आपके गलती को भी
जाता है। आइए गणेश जी का आग्रह है क्योंकि ये मेरी एक कल्पनाएं बड़े तपस्वी आदमी है डॉक्टर त्रिपाठी साहब जी और मेरे बचपन के साथी हैं, पढ़ते थे पाठशाला में भैया मेरे, मैं लगभग ही हूँ। हमने कहा कि बहुत लोग महात्मा बन गए कर्नाटक लगे और नागा बाबा की जय सब बोलते हैं, जी नागा बाबा की सब जय बोलते हैं, लेकिन नागा बाबा की तरह होते हुए नहीं है। इनसे मैंने प्रार्थना किया। अब की पाली में मेरे डॉक्टर साहब सब बस बता देते हैं। एक बार मैंने किया था दवाई पहले क्यों मेरे मुताबिक है तो लिखे मजाक की बात नहीं तो सही बात। तो हमारे डॉक्टर साहब एक भगवान तक तो गए बेबस, मैंने कपड़े ले लिए। अब उसके बाद तो कपड़ा पहन लिया था भाई आगे तो इंद्रियों ने साथ नहीं किया। अब यदि ऐसा है हो कोई बात नहीं है, कार्तिक बनने में नागा बाबा की दरबार में और भी आइए आओ दीजिए बड़े बहुत लेकिन समझिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संचालक को पूरा अधिकार होता है, वो जैसा चाहे वैसा बनाते रहे, लेकिन आइए कहना क्या है, सभी कुछ आप सुन रहे हैं और सभी लोग ज्ञानी पुरुष बैठे हैं यहाँ पर। बस ये है कि हम एक दिन पढ़ रहे हैं गीता। गीता में पहली अध्याय जो आई पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हमने उसको विचार किया कि धर्म क्षेत्र में तो बहुत चुके हैं। धर्म क्षेत्र का मतलब कथा सुना, भागवत सुना, सत्संग ले गया, हवन पूजन किया, ये सब किया, लेकिन कुरुक्षेत्र में ले गए। तो हमको वास्तव में कुरुक्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र क्या है? दान, दया, उपकार, सेवा, प्रेम, ये कुरुक्षेत्र। हर आपको कुरुक्षेत्र में उतरना है, बगैर इसके लिए हमारी उन्नति हो नहीं सकती है कि आप इस दिशा में हम सबको बढ़ना है। हम भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन ये है कि एक ज्ञान होता है, एक अनुभव होता है, यहाँ ऐसा करने से अवश्य उन्नति हो। महाराज जी की अनंत कृपा हमारे ऊपर और महाराज जी की प्रेरणा से तमाम उनके कॉलेज से उनकी प्रेरणा, डिग्री कॉलेज कोई नहीं है तो डिग्री कॉलेज की स्थापना अब मुझको दीदी जी ने कहा कि देखो भाई, तो उसके माध्यम से हमारा विद्यालय विचित्र है। हमारा विद्यालय सेवा भाव का विद्यालय है, नाथ कामाक्षी, वहां पे सेवा होती है। गरीब बच्चा हो तो इसका रोटी पड़े और आपके कैंप होते कल से 3 बार 4 बार, चाहे दीदी जी के सहयोग से पत्र वितरण होता गरीब, अन्य कार्य सेवा भाव से कोई आश्रम बनाया गया। तो इसलिए ये कहना है, अब हमको लगा दिया गया सेवा कार्य को। अब हमारी भी स्थिति विचित्र है, आपको अगर पता होगी महाराज जी की प्रेरणा से मैं चिकित्सक का लखनऊ का ग्रेजुएट, लेकिन प्रारंभ से उच्च जनक गुरुदेव हमारे ऊपर से अपना हाथ रखते हुए थे
कभी हमको भटकने नहीं दिया। सरकारी सर्विस में था, थोड़े दिन बाद रिटायर करते हैं। सरकारी सर्विस से सेवा मुक्ति ले लिया, वहां देखा तो बड़ा गड़बड़ है, आकर अपना प्राइवेट कार्ड में भी इसी समय से मेरे पास शिक्षक के पास धन होता है, वैभव होता है, सब कुछ होता है, बिगड़ जाती बिगड़। लेकिन नहीं, महाराज जी का हाथ में हमारे ऊपर प्रारंभ से ही अपने किसी भी को कभी भी ये नहीं हुआ कि उसके पास 10 रुपया कम है तो दवाई नहीं दवा तो उस सेवा का परिणाम हमको मिला। इसीलिए कहते हैं सेवा, सेवा का परिणाम मिला। मेरे आप लोगों बड़े बड़े डॉक्टर प्राइवेट हमारे साथी साथी मिलते हैं, कोई नीति से हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ, तो कहते हैं भैया हमारे लड़के तो नारायण हो गए, कुछ नहीं करते हैं, आपको सरकारी सेवा देते हैं। हमारा लड़का है एमबीबीएस और एमडी फर्स्ट अटैम्प्ट में सीपीएस के लिए सेलेक्ट हुआ था और अच्छे नंबर मिले। लखनऊ में ही एमबीबीएस को मिला, तो वही एमडी मिल गया। आज के लखनऊ में ही पोस्टिंग है, महाराज जी बता रहा हूँ सेवा के। एक बार हरिद्वार में क्यों पड़ा, मैं भी गया था। महाराज जी का जहाँ भी मैं जान पाता था कि महाराज जी यहाँ पर आ रहे हैं तो पहुंचता। वहां पर एक संघ के मंच पर महाराज बोला और वहीं का उस मंच पर महाराज जी के बाद रासलीला हुआ, वही बने की बनाया हुआ है सरकार जी क्या है। नाचे थे कभी वृंदावन में भगवान प्रेम के बस होकर हनुमान भोग के लिए यहाँ भगवान नचाए करते, ये तो वही का बनाया हुआ महाराज का है। वहां पर एक सेठ जी आए, 10,000 रुपया पुस्तकालय में आज महाराज जी को देने लगे। महाराज जी ने कहा मुझको तो ठंडा रहो भैया, ये पैसा वैसा लेकर के बेटा हमको क्या जरूरत है पैसे। बहुत देर तक वहां छोड़ता रहा, विनय करता रहा, तब किसी तरह महाराज जी ने स्वीकार किया। अब स्वीकार करने के बाद महाराज इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। मैं बगैर में बैठा तो मुझको 10,000 रुपये क्या महाराज जी हम क्या करते, अब आपको पता है फिर अच्छे लोग बताएंगे भाई कुछ कहते। उसके बाद जब मैं समाप्त हुआ, आश्रम पर आया तो महाराज जी उनका तो बैठे ना, तुम ऐसा करना कि नाक घटा कहीं पर है, आपके रोगी जो गाँव में होते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, वो अपनी चिकित्सा नहीं करा पाते, तो उनकी चिकित्सा तुम्हारे द्वारा हो जाया करेगी तो बड़ा पुण्य मिलेगा। और कहीं पैसा कम पड़े तो हमको ले लिया। अब आप समझिए वो 10,000 रुपया आप तक नहीं कम पड़ा और सन 72 से कैंप लगवा रहा हूँ। केवल 1 साल का हो गए तो पिछले और एक कोरोना के करें, बाकी हमेशा हर वर्ष 3-4 घंटे। अब उस सेवा का परिणाम क्या हुआ, मेरा लड़का आंख का डॉक्टर और आंख का डॉक्टर हुआ। वहाँ मेडिकली मेडिकल कॉलेज संजय में वहाँ इंटरव्यू देने गया, मैं भी गया था, तो सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि आपका लड़का सबसे लोग कितने आए हैं इंटरव्यू में, सबसे छोटे, मैं इसको अभी के पॉइंट उन्होंने कहा आठ पे कर तो लो, उधर आठ का डॉक्टर कहानी का मतलब सेवा करो, किसी के साथ सेवा
सेवा करो। महाराज जी कहा करते थे, बाहर निकलो तो देखो सेवा लेने के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं। हमारा सेवा नहीं होगा। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी का मेरा जीवन चरित्र तो विचित्र है। महाराज जी कभी भी मुझको लेने नहीं दिया, जमीनें हमें बहुत मिल रही, फ्री की जमीन मिलती थी तो कहते थे तब से क्या करूंगी जमीन में, मुझको तो जमीन हिसाब से चल रहा है। ये होते हवाते अब ये हो गया कि जब विद्यालय खुला तो मेरे चाचा की जमीन 5.5 बीघे लिखी गई। तो चाचा जी से महाराज जी कहला रहे हैं तो तुमने तो हमारी जमीन लिखवा दी, तुमने अपनी जमीन तो नहीं लिखी। तो मैंने मेरे नाम मेरे नाम उसके बाद जहां मैं क्लीनिंग करता था रोड साइड में सुल्तानपुर रोड पर 54 फीट जमीन, 3 बच्चे थे हमारे, 18 उस तीनों को रजिस्ट्री कर हमारे नाम जो धन था विद्यालय में लगा, मेरे खाते में 1,000 पड़े, लेकिन रोज होते थे महाराज, कभी कम नहीं पड़ता। आज भी महाराज की विद्यमान है, सेवा करके तो देखो। कभी भी कोई कार्य सेवा का मैं काम लेता हूँ, चाहे मुझे 50,000 रुपया लगना हो, पता नहीं कहाँ से कैसे महाराज दे देते हैं, चाहे मेरे पास। हमारा विद्यालय था अभी 2-3 साल पहले, स्वच्छता के बच्चों को बता 500 बच्चों का और 100 रुपये का सामान, एक बंजन, ब्रूस, 2 साबुन, एक रुमाल और छोटी तौलिया टोटल सारा 100 रुपये का सामान, एक 50,000 रुपया समझते हैं। बड़ा यहाँ पत्ते रहता है, सेवा का भाव, दान का, सेवा का, उपकार का, इन चीजों को पकड़वा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र चुके आप कुरुक्षेत्र में जब आप आएंगे आपको सदैव रहेगी और सन्मार्ग पर आप चलते रहेंगे। जिस दिशा की ओर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिशा के लिए आप यहाँ पर आते हैं, उस दिशा में आपकी उन्नति हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय।